करनाल के कुटेल रोड में भयंकर हादसा हो जाता है, इतना भयंकर कि 3 बच्चों की जान चली जाती है। एक डंपर और प्रशासन की लापरवाही की वजह से डंपर को वहां से अभी तक भी हटाया नहीं गया। आप हालात देख सकते हैं। एक ही गांव के 3 बच्चे, मुबारकाबाद कुटेल के अंदर लगने वाला मुबारकाबाद गांव, जहां पर 3 परिवारों में मातम पसर गया। और अपने आप में आप देख सकते हैं उनकी माता है, उनकी हालत देख सकते हैं। 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। एक खूनी डंपर किस तरीके से कुटेल रोड पर खड़ा हुआ है। और उस डंपर की बात की जाए तो वो डंपर पहले से हादसे का शिकार था और उस हादसे के शिकार को, डंपर को ज्यों का त्यों वहीं पर खड़ा रखा है। लगातार जो है आप देख सकते हैं कि जो मातम है वो पसरा हुआ है। अगर माता की बात की जाए वो रोती हुई नजर आ रही है। एक बच्चे को जरूर गवा दिया है। जी हाँ, एक बच्चा यहाँ पर गवा दिया गया है। तमाम जो लोग हैं किस तरीके से पहुंच रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं, मातम का माहौल है, चीख पुकार चारों तरफ मची हुई है। जी हाँ, इस हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बोलना या फिर कुछ कहना कितना ज़्यादा मुश्किल जो है हो जाता है। आप हालात यहाँ के देख सकते हैं कि एक ही परिवार में 3 बच्चों की मौत हो गई। हाथ से किस तरीके से जिंदगियाँ जो है वो निकल रहे हैं, हाथ से किस तरीके से जिंदगियाँ निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो हादसे हैं अपने आप में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बुरे जो है हालात हैं। एक डंपर ने 3 लड़कों की जान ले ली, उसमें से एक, अगर बात की जाए, जो 2 लड़के अभी भी उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। परिवार है ये जो है निशान का परिवार बताया जा रहा है, जहां पर उस बच्चे की भी मौत हो गई। मौके पर ही 3 बच्चों की मौत हो जाती है। आप अंदाज़ा इन लोगों को देखकर लगा सकते हैं कि अभी तक भी प्रशासन की तरफ से इनके पास कोई आया नहीं है, कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा है। एक ही गली में तीनों परिवार हैं, पूरे गांव में चीख पुकार मची हुई है, मातम पसरा हुआ है कि कैसे जो है 3 लड़के अपनी जान गंवा देते हैं। आप घर के हालात भी देख सकते हैं कि गरीब परिवार हैं, गरीब घर के बच्चे हैं और कैसे उनकी जान जो है वो चली गई है। जी हाँ, कैसे जो है परिवार के बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। छोटे छोटे बच्चे हैं, महज 15-15, 16-16 साल की उम्र है। और परिवारों की हालत अगर देखेंगे तो किस तरीके से पढ़ने वाले बच्चे बाहर जो है घूमने, गीता जयंती देखने जाते हैं और लौटते वक्त उनके साथ ये भयानक हादसा हो जाता है, जिसके अंदर 3 बच्चों की मौके पर मौत हो जाती है। छोटे बच्चे, माताओं का रो रो कर बुरा हाल है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये परिवार है। एक सचिन का परिवार है, एक मोनू का परिवार है, एक निशांत का परिवार है। 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। एक डंपर के नीचे बाइक घुस जाती है और तीनों बच्चों की मौके पर मौत हो गई। जी हाँ, तीनों बच्चों की मौके पर मौत हो गई। एक ही बाइक पर बताया जा रहा है कि 5 जो है लड़के सवार थे। पीछे कुटेल के पास उनकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिसके बाद उनमें से 2 लोग घायल हैं। जी हाँ, 2 लोग घायल हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर बातचीत जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बोलना कितना ज़्यादा मुश्किल है। बोलना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि आप इन लोगों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मातम जो है वो पसरा हुआ है। एक ही गांव के 3 बच्चों की मौत। जी हाँ, एक ही गांव के 3 बच्चों की मौत से पूरे गांव में जो है माहौल किस तरीके से है। अब जो है इस पर किसकी लापरवाही कही जाए, किसको क्या कहा जाए, लेकिन इन लोगों ने अपने बच्चों की जान जो है वो गंवा दी है। जी, अपने बच्चों की जान जो है वो गंवा दी है। आप देख सकते हैं कि रो रो कर बुरा हाल है, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। माता है, आसपास के जो लोग हैं उनका किस तरीके से जो है रो रो कर बुरा हाल है।
एक बार जो उनकी माता जी है उनसे ज़रूर जानकारी लेंगे कि क्या कुछ जो है बच्चे से बात हुई थी, क्या वो मांग जो है वो करना चाहते हैं कि आखिर कैसे जो है एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो जाती है हादसे में। थोड़े से जल्दी थोड़ी थोड़ी सी हिम्मत रखो। आप अपनी मांग बता सकते हो ना, प्रशासन के सामने रख सकते हो कि क्या आप चाहते हो। इना यो करेगा बयान लेवेगी इसके या 2 मिनट रुक जा। चुप करा लो पहले चुप करा लो। पानी पिला दो खाना पिला दो। इसके बयान लेवेगी आया तो सच्ची से देर से चुप करी बयान दे पानी मारा जा कर दो बयान दे थोड़ा सा पानी पिला दो। ले लेंगे बयान दे। मेरा बेटा घर तनु गया था दे बेटे बोल थोड़ा जा देखी कि तू नहीं आ गई सी तो इना वास्ते बेचारे वास्ते बोल मारा जा बोल का सुना बोलिए बोल बता। माता जी क्या कहना चाहोगे आप? प्रशासन के सामने कोई मांग रखे, आपके बच्चे की जान हादसे में चली गई। बोलिए बोल कोई बात हुई थी लास्ट बार उससे बात हुई थी, आ रहा है वो, कुछ बात हुई फोन पर किसी तरह से? क्या क्या गया था ना बोल। गया था ब्याह में जाऊँ मैं तो ब्याह में क्या क्या गया था? चुप उसके बाद आपको जानकारी लगी कि वो आ रहा है, गीता जयंती देख के आ रहा था। रात के हादसे के बारे में कैसे पता चला माता आपको? को नहीं किसी ने भी कुछ बताया। नुका थोड़ी है चोट लग रही इसका तो ये जानकारी लगी थी आपको? आए। क्या मांग करते हो? बच्चे की जान चली गई, डंपर अभी भी वहाँ पर खड़ा हुआ है, एक डंपर की वजह से चली गई जान। कुछ कहना चाहोगे प्रशासन से? कोई आया आपसे मिलने अब तक? कोई नहीं आया। सरपंच भी नहीं आया। सरपंच भी नहीं आया। जो सरपंच का सरपंच बने इस साल का वो भी नहीं आया मौजूद। जो पुराना सरपंच आया और जो उसके साथ में थे 2 लड़के तेल पुआवा थे पीछा, तो वहाँ कहाँ गए? वहाँ भी नहीं आए। उन्हें भी नहीं बताया का सरपंच ने फोन जिसका सेलर आ मतलब उन्हें फोन कराया करनाड़ू सरपंच का, उन्हें आका मारी था हमारा दियोर लगा, उन्हें उस पर फोन कराया, उन्हें गाँव में फोन कराया। खुद सरपंच ना नहीं आना चाहिए था इस बात में। नवा सरपंच तो किस वास्ते सरपंच बना जी नहीं बताओ। क्या नाम है आपके नए सरपंच? देश जी मेरा। ठीक है सरपंच का क्या नाम है? सरपंच है जो नया सरपंच है क्या नाम है उसका? दल्लुइया। दल्लुई का मामता है तो उसका उसकी बाप भी है सरपंचनी। ठीक है जो दल्लुई तो उसका नाम। आप क्या कहना चाहोगे, क्या मांग करते हो जिस तरह से बच्चों की जान चली गई? हमने गांव का मुखिया बनाया तो मौजूद क्यों नहीं आई लग नहीं पहुंचा। और वहाँ 2 थे जो से उसके साथ के थे वो कहा का बिथारे का चोट लग गया ऐसा कहे वो राम में ना उड़ का राम में ना तो न्याय तोड़ी नहीं आवा उसी रास्ते में, तो उसने भी तो गौरव पता करना चाहिए था। किसी और से जानकारी लगी है ये? हाँ क्यों ना फोन कराया जिसका सेलर के आगा हुआ एक्सीडेंट होया उन्हें देखा नंबर देखा जानकार का था लड़का उनके सेलर में काम करा था। उसके बाद फिर न कहा अभी कहाँ का तो मारखाबाद का फिर उन्हें उरा फोन करा डल्लू पा अपने बाप पा फोन करा टिंकी ना फोन करे डल्लू पा डल्लू ना करे उरा न्यू बात आई उरा फिर वहाँ नहीं आया। जो पुराना सरपंच आ यो मौजूद पहुँच लिया वो तो गली पहुँच गया। गरीब परिवार है, काफी गरीब परिवार। हाँ जी गरीब परिवार है, जमी गरीब परिवार है। कोई वहाँ को नहीं है, देख लो जी आप भी देखने लग रहे ना गरीब परिवार है। ज्यादा वो को नहीं है। वो तो पढ़ा था पढ़ाई करा था 11वीं में पढ़ा जी अपना ऐसे गांव गली का कर रहे बेचारी गुजारा कर रही है अपना ऐसा।
चलो चलो थोड़ी सी तो फिलहाल देख सकते हैं जो माता की हालत है वो बोलने वाली बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन प्रशासन किस तरीके से सोया हुआ है। एक ही गांव में 3 बच्चों की मौत हो गई है, लेकिन अभी तक भी कोई यहाँ नहीं पहुंचा है। कुटेल गांव में आपके विधायक भी हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए तो किस तरीके से जो परिवार में बच्चों की जान गई है, महज छोटी छोटी सी उम्र है बच्चों की, और सबसे बड़ी बात तो यही है कि परिवार के पास अभी तक कोई पहुंचा नहीं है, सांत्वना देने कोई नहीं पहुंचा है। कुटेल गांव घरोंडा में लगता है, घरोंडा से विधायक साहब भी हैं, लेकिन शायद जो है अभी तक इस गांव में नहीं पहुंचे हैं जहां पर 3 बच्चों की जान चली गई है। ये सबसे बड़ी बात है कि 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है। किस तरीके से वो डंपर, वो खूनी डंपर उस रास्ते पर खड़ा है, उसको नहीं हटवाया गया। 2 से 3 दिन बताया जा रहा है कि वो डंपर हादसे का शिकार हो जाता है और वहीं पर खड़ा हुआ है। अभी भी किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है, किसी और के बच्चे की भी इस तरीके से जान जा सकती है। सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है और पूरे गांव में मातम का माहौल है। एक ही गली में 3 बच्चों के परिवार हैं, 3 बच्चों के परिवारों की अगर हालत की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि रो रो कर जो है परिवारों का बुरा हाल है। आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि वाहन को सावधानी से चलाएं। जब आपका वाहन, जो बड़े वाहन है वो खराब हो जाते हैं, तो कम से कम उसके आसपास जो है निशानी जरूर लगाए, रिफ्लेक्टर जरूर लगाए, ताकि सामने वाले को जानकारी लग सके कि वहां पर कोई वाहन खड़ा है और उसके साथ टक्कर ना हो। 3 लड़कों ने अपनी जान गंवा दी। एक लड़के की शादी महज 10 महीने पहले, 8 महीने पहले हुई है। 2 छोटे बच्चे महज 15-15, 16-16 साल उम्र है, जो पढ़ाई करते थे। गीता जयंती बताया जा रहा है घूमने गए थे, जब आते वक्त जो है ये हादसा हो गया। फिलहाल आप देख सकते हैं और जो तमाम लोग हैं जानकारी जरूर लेने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है वो मांग करते हैं, प्रशासन से कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि जो जान जो है बच्चों की किस तरीके से चली गई है। बाबूजी कुछ कहना चाहते हैं, कोई मांग रखना चाहते हैं आप? प्रशासन ने तो मांग ही है जी, भाई हमारे को न्याय मिलना चाहिए, आगे किसी बच्चों की कोई जान ना जाए जी। एक ही गांव के 3 बच्चों की जान चली गई ये है। गीता जयंती देखने गए थे जी, आंधे टाइम 3 बच्चों का एक्सीडेंट हो गया जी, गाड़ी में लगी तो 3 बच्चों की डेथ हो गई, 2 घायल है। कल डंपर पहले भी बताया वहाँ ऐसे ही खड़ा हुआ। 4-5-7 दिनों तक खड़े हुए थे जी, उससे पहले एक बार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें फिर एक उस आदमी की डेथ हो गई थी जी, फिर भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करी। हम तो डीसी साहब और एसपी साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे और एमएलए साहब से भी, यहाँ को बड़ी गाड़ी ना आए तो हमारे गांव ग्वांड के जितने आदमी हैं हमारी जान आपसे मिलने आए विधायक साहब आपके घरोंडा के। डीसी साहब भी गाड़ी लेके निकल गए, उन्हें एक बार भी रुक कर नहीं देखा। यहीं आए थे कुटेल स्कूल, कुटेल गांव में आए थे स्कूल में जी। डीसी साहब ने एक बार भी गाड़ी रोक कर नहीं देखा भाई क्या कुछ है। एसएचओ साहब ने आज गाड़ी हटा दी, पहले कभी गाड़ी नहीं हटाई थी, 5-7 दिनों से गाड़ी खड़ी थी। पोस्टमार्टम के लिए रखा, काज कार्रवाई करने लग रहे जो एसएचओ साहब से बात मिले। एसएचओ साहब ने 2 आदमी की ड्यूटी लगा दी भी, मैं जल्दी काज करवा दूँ ताकि आप अपने बच्चों को संस्कार कर सके। हमारे 4 बच्चे पढ़ाई करे थे जी, एक की उम्र 17 साल थी, एक 18 था, एक 20 था जी। जो लड़का मोनू था उसकी 21 साल थी, उसकी भी 10-12 महीने शादी हुई थी। हमारे तो बच्चे सारे घर उजड़ गए। हम प्रशासन से ये कहेंगे ताकि हमारे आने वाले टाइम में कुछ हमारे जो गरीब परिवार हैं इनको कुछ हरियाणा सरकार अगर खुद दे दे तो हमारे बच्चों को रोजगार चल जाए, ताकि हम अगर बच्चों का पालन पोषण कर सके। हमारी तो हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट है। तो बिल्कुल जो है अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। एक ही गांव के 3 बच्चों की मौत होगी और घर के हालात भी आप देख सकते हैं कि गरीब परिवार है, उनकी माता का रो रो कर बुरा हाल है। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर जो है जब काम होता है तो किस तरीके से काम जो है लिया जाता है, लेकिन जब इस तरीके के हादसे सामने आते हैं जहाँ परिवार खुद से संभल तक नहीं सकता, परिवार में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। एक ही गली में 3 घर हैं और 3 घरों में जो है मौत हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो आगे से को नजर आ जाएगा कि बिल्कुल 3 परिवार हैं और तीनों एक ही गली में, एक ही गांव में कितना बड़ा जो है ये हादसा हो जाता है, जिसमें 3 बच्चों ने अपनी जान जरूर गंवा दी एक ही गांव के। हालांकि उस डंपर को आज जो है हटाने के लिए कहा जा रहा है, हटाया जाएगा, क्योंकि 7 दिन के आसपास की बात की जा रही है कि वो डंपर वहां पर उसी तरीके से खड़ा हुआ है। वो खूनी डंपर जिसने पहले भी बताया जा रहा है वो हादसे का शिकार था और वो डंपर इस तरीके से खड़ा हुआ है कि वहां पर निकलने तक की जगह नहीं
नहीं है, सिर्फ एक गाड़ी को निकलने की जगह है, जबकि टू वे है। तो अपने आप में ये समझने वाली बात है कि किस तरीके से उस डंपर को वहाँ पर खड़ा रहने दिया गया, हादसे को न्योता दिया गया, जिसमें 3 बच्चे मुबारकाबाद गाँव के अपनी जान गंवा देते हैं। 2 की हालत भी गंभीर बताई जा रही है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। और देर रात जब ये हादसा होता है, बताया जा रहा है कि आधे घंटे तक भी वो लोग वहीं पर उसी तरीके से पड़े रहे। अगर शायद कोई रुककर मदद के लिए आगे आता तो किसी बच्चे की जान जरूर बचाई जा सकती थी। ये अक्सर कहा जाता है कि जब इस तरीके के हादसे होते हैं तो एक बार एम्बुलेंस को फ़ोन जरूर किया जाए ताकि वहाँ पर वो पहुँचकर बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन फिर भी 3 बच्चों की जब जान चली जाती है, अब तक यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा, प्रशासन के कोई अधिकारी नहीं पहुँचा, घरोंडा से विधायक है हरविंदर कल्याण, वो नहीं पहुँचे कि एक बार परिवार में जाकर पूछा जाए किस तरीके से परिवार की हालत है। तीनों परिवार में इस तरीके की हालत है। छोटे बच्चे, एक की महज 8 महीने पहले बताया जा रहा है कि शादी हुई थी। तो अपने आप में आप हालत समझ सकते हैं परिवार की। एक भयंकर हादसा हो जाता है कुटेल रोड पर, जहां जो डंपर के नीचे बाइक है वो पूरी तरीके से घुस जाती है, क्योंकि डंपर एक हादसे का शिकार होकर पहले ही वहां पर खड़ा हुआ था, वहां जाने तक की जगह नहीं है। अब प्रशासन कौन सी नींद में सोया हुआ है, ये समझने वाली बात है। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि जब आप वाहन चला रहे हैं तो बेहद ही सावधानी से चलाएं। आपका परिवार आपके पीछे इंतजार जरूर कर रहे हैं। मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ मुबारकाबाद गांव से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।